जो मैं सुनूं बस शिव की स्तुति ही हो, जो मेरे मुख से निकले बस शिव का मंत्र ही हो, मेरे गले में माला रहे जो मुझे सतत याद दिलाती रहे रुद्राक्ष शिव की। तो मेरे जीवन में सभी चीजें जो मैं करूं वो मुझे शिव की याद दिलाती रहे। जब आप ये करने लगोगे तो शिव की अनुभूति और गहरी होने लगेगी आपके भीतर। प्रणाम गुरुदेव। हमारा अगला जो प्रश्न है वो जयश्री जी से आया है और उन्हीं से मिलता जुलता प्रश्न जूही जी और रजनी जी ने भी पूछा था। तो जयश्री जी का प्रश्न है कि मुझे अपने सपनों में बार बार शिवलिंग का दर्शन होता है और मैं शिवलिंग को पकड़ लेती हूँ। निसंदेह यह शिव कृपा है, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह ईश्वर का कोई संकेत है? वो मुझसे क्या कहना चाहते हैं? और वो रजनी जी आपसे ये भी जानना चाह रही हैं कि शिव में शिवमयी वो कैसे हो जाएं? अद्भुत है कि तीनों प्रश्न शिवमय होने के हैं, शिव में लीन होने के हैं, शिव साधना में और गहरे जाने के हैं। सुंदर है। स्वप्न में भी आपको शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं। ऑफ कोर्स सूचक है, सूचनात्मक है ये दृश्य, ये स्वप्न की अनुभूति। आपका हृदय शिव के और समीप जाना चाहता है, आपका हृदय शिव में और रमना चाहता है। एक पुकार है शिव के प्रति, तो प्रयास करना होगा। प्रश्न ये है कि कैसे हो ये। इस पे मैं प्रश्न आपसे पूछता हूं। आपने पूछा कि शिव में मैं और शिवमयी कैसे हूं, शिव में लीन कैसे हूं, शिव साधना को गहरा अनुभव कैसे बनाऊं। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं इसके बदले, आप किसी भी चीज में लीन कैसे होते हो? बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है। आपको जो भी चीज की पुकार आती है, ऐसा मानो कि छोटा उदाहरण लेते हैं सांसारिक जीवन से। आपको एक नई कार खरीदनी है, तो आप क्या करते हो? कभी देखो, आपका बहुत मन है, ये कार सिर्फ आप जरूरत के लिए नहीं खरीदना चाह रहे, आपका एक मन है एक पर्टिकुलर मॉडल ब्रांड की कार लेने का। देयर इज अ डीप डिजायर उस व्हीकल को अर्जित करने का। क्या करते हो फिर आप उस कार के इंटरनेट पे जाके चित्र देखते हो बार बार, आप उसके रिव्यूज पढ़ते हो, आप उसके वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे जाके, आप मित्रों से उस कार के विषय में बात करते हो। जिन मित्रों के पास वो कार है, आप उनसे उनके अनुभव पूछते हो, आप उन मित्रों से रिक्वेस्ट करते हो या उस एजेंसी से रिक्वेस्ट करते हो उस कार को टेस्ट ड्राइव पे ले जाने की, चलाने के लिए। ठीक, आप अपने इर्द गिर्द चारों तरफ 24 घंटे उस कार के विषय की ही चीजों पे बात करते हो, दृश्य देखते हो। आप उस कार के बारे में अधिक से अधिक जानकारी पाना चाहते हो। कार लेने से पहले ही आपको आभास होने लगता है कि भाई आपने ये कार ले ली है। आप उस कार के सपने देखने लगते हो, आप उस कार को जीने लगते हो लेने से पहले ही। ये प्रिंसिपल है। ऐसे ही आपका मन काम करता है। अब आध्यात्म में चलते हैं। अगर शिव की पुकार आ रही है स्वप्न की दृष्टि से या किसी भी और तरह से, आपके भीतर से भाव उत्पन्न हो रहा है, क्या करना होगा? आपको शिव के सत्संग सुनने होंगे, आपको शिव के सूत्र पढ़ने चाहिए, आपको अपने आसपास सब जगह शिव का एक माहौल क्रिएट करना होगा, आपको शिव के मंदिर जाना होगा। जो जो चीज आपको शिव की याद दिलाती है, ये सारा खेल रिमेम्बरेंस का है। ऐसा नहीं कि शिव आपके जीवन में न्यूनतम प्रवेश कर रहे हैं, आपके हृदय के तार शिव से जुड़े हैं जन्मों से। आप भूल गए इस बात को। माया ने आपको इस बात से, आपको ये बात भुला दी है। यही पृथ्वी का नियम है
ईश्वर से आपके तार जुड़े हैं, क्योंकि ईश्वर ही तो आपके हृदय में वास करते हैं, शिव ही तो आपके हृदय में वास करते हैं। ये सत्य है। मगर पृथ्वी लोक का एक नियम है, यहां प्रवेश करते ही माया में आप उलझ जाते हो और अपने शिवत्व के स्वरूप को भूल जाते हो। हमें कुछ नया नहीं खोजना, शिव नए नहीं है हमारे लिए। हमें बस उनकी जो याद भूल गई है, जो शिव स्वरूप हमारा है, जो हम भूल चुके हैं, उसी को जगाना है वापस। रिमेम्बरेंस चाहिए हमें इसके लिए। तो जो जो चीज आपके आसपास, आपके फिजिकल स्पेस में आपको शिव की याद दिलाए, आपको शिव की समीपता का अनुभव कराए, आप उस चीज को इंक्लूड करो अपने जीवन में। मैंने कुछ उदाहरण दिए, फिर से बात करते हैं उसकी। मैं जो पढ़ूं वो शिव का हो। मैं शिव की स्तुति गाऊं, मैं शिव की कथा पढ़ूं, मैं शिव के दृश्य देखूं, मैं शिव की बातें सुनूं, मैं शिव के सत्संग सुनूं, मैं शिव प्रेमियों के साथ जितना हो सके समय बिताऊं। जितना समय शिव प्रेमियों के साथ बिताऊंगा, जितना समय आप शिव के सत्संग में बिताओगे, उतना ये जो शिव तत्व आप भूल चुके हो, आपकी चेतना में वो उतना और जीवंत होने लगेगा। यही है शिव में प्रवेश करने का मार्ग। कितना आप अपने भीतर शिव की याद को, शिव की भक्ति को, शिव के प्रेम को जीवित करते हो। जो मैं सुनूं बस शिव की स्तुति ही हो, जो मेरे मुख से निकले बस शिव का मंत्र ही हो, मेरे गले में माला रहे जो मुझे सतत याद दिलाती रहे रुद्राक्ष शिव की। तो मेरे जीवन में सभी चीजें जो मैं करूं वो मुझे शिव की याद दिलाती रहे। जब आप ये करने लगोगे तो शिव की अनुभूति और गहरी होने लगेगी आपके भीतर। आप क्या बोलते हैं उसको, तीर्थ यात्रा पे जाएं, शिव के मंदिरों में जाके ध्यान करें और ध्यान में भी शिव के दर्शन करें। हर ध्यान में आंख बंद करते ही आपके जो प्रिय शिव हैं, शिवलिंग के फॉर्म में, शिव के स्वरूप के फॉर्म में, कैलाश के फॉर्म में, जो भी स्वरूप आपको पसंद है, आंख बंद करते ही ध्यान में आप उस स्वरूप को शिव के अपनी चेतना में उजागर करते हो, दर्शन करते हो शिव के उस स्वरूप के हर बार जब ध्यान में आप आंख बंद करते हो। जब आपको प्रेम होता है किसी से तो आप दुनिया से, अपने आसपास के लोगों से उस प्रेमी की बात करना चाहते हो तो बात करो शिव की। अपने मित्रों से, जो जो लोग भी शिव प्रेमी हैं, उनसे संबंध बनाओ, उनसे बात करो। जिस जगह भी, जिस स्थान में भी आपको शिव की अनुभूति हो, जिस मंदिर में, जिस आश्रम में, जिस गुरु के पास, वहां अपना समय और ऊर्जा दो। तो इन प्रक्रियाओं से आप देखोगे कि शिव आपकी चेतना में, ये जो शिव तत्व आपकी चेतना में है ही, ये और जीवंत होने लगेगा। साधक का बस इतना ही प्रयास होता है, अंग्रेजी में बोले तो इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहिए। साधक का बस इतना ही प्रयास है, या ऐसा बोलो साधक के हाथ में बस इतना ही है कि वो अपने चारों तरफ के वातावरण, बाहरी वातावरण और भीतर के वातावरण को शिवमय करता चले। इसी वजह से तुम देखो भारत के ऋषियों ने पूजा की अनेकों विधियां बनाई, अर्चना की अनेकों विधियां बनाई, प्रार्थना की अनेकों विधियां बनाई, स्तुतियां बनाई, मंत्र बनाए अपने अपने इष्ट के। क्यों, क्या आवश्यकता थी ये सब करने की? बस एक मंत्र बहुत होना चाहिए था, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है। बट क्यों इतने हजारों लाखों स्तुतियां बनाई हमने? क्यों अलग अलग टाइप की हमने पूजा की विधियां बनाई? क्यों अलग अलग स्वरूप बनाए हमने अपने इष्ट के? एक ही शिव के अनेकों स्वरूप हैं। वो रुद्र स्वरूप भी है, ध्यान स्वरूप भी है, प्रेम स्वरूप भी है। क्यों? क्योंकि जो भी आपके हृदय को प्रीतिकर लगे उस स्वरूप को चुन लो,
जो मंत्र आपके हृदय को प्रीतिकर लगे उस मंत्र को चुन लो। नियम यही था कि अपने बाहरी एनवायरनमेंट को और अपने भीतरी एनवायरनमेंट को मैं कितना शिवमय कर लूं, इन सब टूल्स के जरिए। ये टूल्स हैं सारे, बट चारों तरफ जब आप अपने इन टूल्स का प्रयोग करके शिव की ऊर्जा, शिव की चेतना को आप अपने हृदय में जीवंत करने लगोगे, बाहर के टूल्स का प्रयोग करके भी और भीतर के टूल्स का प्रयोग करके भी, तो शिव आपके लिए, हम बोलते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य बनने लगेंगे। आज शिव एक सपना है आपके लिए, आपने बोला आपको सपने में शिवलिंग के दर्शन होते हैं, तब यही शिव आपके लिए जीवन का अत्यंत सत्य होंगे। और सिर्फ शिव ही सत्य होंगे जीवन का, क्योंकि सिर्फ शिव ही तो सत्य है जीवन का। इकोसिस्टम क्रिएट करना होता है हर साधक को, इसीलिए साधक दीक्षा लेता है गुरु से, इसीलिए साधक आश्रम जाके ध्यान सीखता है, इसीलिए साधक आश्रम जाके अपने और संग मित्रों के साथ रहता है। ये सब उसी इकोसिस्टम को क्रिएट करने का ही तो प्रोसेस है। तो जितना ये इकोसिस्टम आप क्रिएट कर पाओगे उतना शिवमयी हो पाओगे। ये सिर्फ सोच से नहीं होगा। पीछे हमने बात की अभी कर्मयोग की, ये कृत्य करने से भी होगा, सिर्फ सोच से नहीं होगा। आपको अपने आसपास, क्योंकि हमारा मन कमज़ोर हो चुका है कलयुग में, हमें इन टूल्स का सहारा लेना ही होगा। हमें अपने फिजिकल स्पेसेस ऐसे क्रिएट करने ही होंगे जो आश्रम जैसे ही दिखे। हर कमरे की दीवार मुझे शिव की याद दिला दे। तो ये तरीका है। और साधना में कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अभी जो तुमने मुझसे ये बातें सुनी, शिव का सत्संग सुना, अभी तुमने सुना है ये प्रोसेस 1। प्रोसेस 2, इसके ऊपर चिंतन मनन करना, सोच विचार करना, इसको आत्मसात करने का प्रयास करना, प्रोसेस 2। प्रोसेस 3, फिर कुछ प्रश्न उठेंगे तुम्हारे हृदय के भीतर, तो तर्क करना, यानी प्रश्न पूछना, संवाद करना उन प्रश्नों पे। प्रोसेस 4, फिर जब तर्क के बाद तुम्हें इन बातों का सत्य दिखने लगेगा तो तुम इसकी प्रैक्टिस शुरू करना। अब तुम इसको साधना, ये जो मैंने बोला, बाहर के एनवायरनमेंट को भी और भीतर के एनवायरनमेंट को भी शिवमय बनाने का, ये चौथा प्रोसेस होगा, इसको साधने का। और 5वां प्रोसेस और अंतिम प्रोसेस होगा जब तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे हर कृत्य से शिव भक्ति, शिव प्रेम, शिव विश्वास, शिव समर्पण की झलक मिलेगी। तुम्हारे हर व्यवहार से कोई व्यक्ति जब तुम्हें सिर्फ ऑब्जर्व करे, वो तुम्हारी वाणी, तुम्हारी आंखों, तुम्हारे व्यवहार से ही ये समझ पाए, ये देख पाए, ये बोल पाए कि तुम्हारे भीतर शिव तत्व है, तुम बहुत शिव की भक्ति, बहुत शिव के प्रेम में हो, तो तुम्हारे व्यवहार में वो झलकने लगेगा। ये 5वां प्रोसेस होगा। सो सत्संग से शुरू हुआ और व्यवहार तक आ गया। ये प्रोसेस है साधना का और शिव तत्व को अपने हृदय में जीवंत करने का, उजागर करने का, शिव को सतत याद कर लेने का। आशा करता हूँ ये मदद करेगा आपकी। धन्यवाद।